नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के ऊपर एक टॉपिक समास। एक फॉलोअर है, उन्होंने कमेंट किया था, इसलिए मैं ये आपके लिए बनाया है मैंने। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। समास। समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया, यानी कि दो शब्द उनको जोड़ के या उनके मेल से नए शब्द को बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। समासिक पद को विखंडित करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। तो जहां पे समास से जो शब्द होते हैं, जो समास में बनते हैं, जो शब्दों के मेल से बनते हैं, जब शब्दों को अलग अलग करते हैं या उनको विखंडित करते हैं तो उसको विग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं। समास जो है उसके 6 भेद हैं, यानी कि सब पाठ हैं। एक एक करके हम पार्ट्स आपको बताते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के भी 6 सब पाठ होते हैं, विभक्तियों के आधार पर किए जाते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आप समझ गए, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य या विशेषण का उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको आराम से समझ में आएगा। 5वां पार्ट है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि जो संख्या बताता है, और संपूर्ण पद समूह को बोध करता है और ग्रुप को बोध करता है। अब हम आखिरी भेद पे आ गए हैं, इसको कहते हैं द्वंद्व समास। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हमने 6 भेद पढ़े थे समास के। पहला था अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आएगा। यथावधि, यानी कि अवधि के अनुसार। इसमें पहला पद प्रधान होता है और बाकी अव्यय का काम करता है। अगला एग्जाम्पल, निर्देश अनुसार। तो क्या है इसमें? निर्देश के अनुसार। क्या है प्रधान? निर्देश। प्रतिदिन, दिन दिन, रोज। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। तो बच्चों अब देखेंगे यहां पे इन सब समासों में पहला पद प्रधान है और बाकी सारे समस्त पद अव्यय का काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं।
अभी हमने किया अवे, जिसमें पहला पद होता है। अब कर रहे हैं हम तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के भी 6 उपभेद विभक्तियों के आधार पर किए जाते हैं। सब टाइप शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पहला है कर्म तत्पुरुष, ये सब पार्ट है तत्पुरुष का। तो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, और उसका भी सब पार्ट है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और आखिरी अधिकरण तत्पुरुष। तो आशा करता हूं आपको इस समझ में आ गया होगा। तत्पुरुष समास के 6 पार्ट: कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। आगे चलते हैं, अब इनके एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो पहले हम आपको बताएंगे समासिक पद, उसका फिर विग्रह, और वो किस समास के अंदर आएगा। कोश कार, कोश को करने वाला, इसमें क्या है, कर्म हो रहा है, तो कर्म तत्पुरुष। मद माता, मद से माता, इसमें है करण तत्पुरुष। मार्ग वे, मार्ग के लिए वे, संप्रदान तत्पुरुष। भय भीत, भय से भीत, आपादान तत्पुरुष। दीना नाथ, दीनों के नाथ, संबंध तत्पुरुष। आप बीती, अपने पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष। बच्चों ये आप प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद मैं समास के ऊपर एमसीक्यू भी बनाऊंगा, तो आप देखते रहिए, आपको पसंद आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं कर्म धार्य समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेष्य, विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे कर्म धार्य समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, तो क्या हो रहा है, विशेषण, एडजेक्टिव हो रहा है ना। नेक्स्ट पीतांबर, पीत है जो अंबर, अगेन भला मानस, भला है जो मानस। तो अब देखोगे हर जगह इसमें जो जरूर आ रहा है। जब आप विग्रह करेंगे तो आपको आ जाएगा कर्मधारय, याद रहेगा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, कैसे देव, गुरु के रूप जैसे देव। लोह पुरुष, कैसा पुरुष, लोह के समान पुरुष, कठोर एवं शक्तिशाली। तो बच्चों ये था कर्मधारय समास। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके रावण, तो इसमें दोनों किसको कर रहे हैं, रावण को। पंचानन, 5 हैं मुख जिनके, शंकर जी, तो ये पंचानन किसको कर रहे हैं, शंकर जी को, दशानन रावण को। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी, कौन, विष्णु। गजानन, गज के समान मुख वाले यानी कि गणेश जी, तो इन्हें कहते हैं बहुब्रीहि समास। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूहों का बोध कराता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पंचवटी, पंच क्या है, संख्यावाचक, 5 वट वृक्षों का समूह को पंचवटी कहते हैं। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार। दुसूती यानी कि 2 सूतों का समूह। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार, गंगा यमुना सरस्वती, तो इनको क्या कहते हैं हम, द्विगु समास। अब बच्चों हम आखिरी समास के टाइप में आ रहे हैं,
द्वंद्व समास। इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें आपको जो भी मिलेगा आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। और एवं जहाँ पे आप विग्रह करने पे यूज करें तो वो क्या है, द्वंद्व समास। हानि लाभ, हानि या लाभ, भाई मुझे क्या होगा, हानि होगी या लाभ होगा, इसमें क्या है, हानि है लाभ है, ऐसे या लगाया। नर नारी, नर और नारी, तो यहां पे क्या यूज हुआ है, और। लेन देन, लेना और देना। भला बुरा, भला या बुरा। हरि शंकर, विष्णु और शंकर। तो बच्चों आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो से समास समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इनके ऊपर ना एमसीक्यू बनाऊंगा, कोशिश करूंगा मैक्सिमम एमसीक्यू बना सकूं, जिससे कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स को तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। और जब मैं वो एमसीक्यूज बना के आपके लिए प्रिपेयर करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा हर एक एमसीक्यू का जब आंसर होएगा उसको मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।